गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें देखते हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप भी अपनी बुक खोलिए। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लेसन जो कि है टीथ एंड माइक्रोब्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी बुक खोलिए और इसमें देखिए। आवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे दांत होते हैं उनका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। These give shape to the face. Teeth help us to speak clearly. हमारे जो फेस को जो शेप मिलता है एक तरीके से अगर देखे जाए तो हमारे दांतों की वजह से हमारे चेहरे को क्या मिलता है, एक आकार मिलता है। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। जब हमारे मुंह में टीथ होते हैं, दांत होते हैं, तभी हम हमारे बोलने में भी दांतों का एक क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल है। These are many words, there are many words which we cannot speak without teeth. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बिना दांतों की मदद से नहीं बोल सकते। They must have seen an you must have seen an old man without teeth. आपने कोई ना कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति देखा होगा, आदमी देखा होगा जिसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। His face looks sunken and different. It's difficult to understand the words spoken by him. तो उनके चेहरे का भी कोई आकार नहीं हो पाता है क्योंकि उनके चेहरे में जब दांत नहीं होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, कुछ वर्ड्स हमें उनके समझ नहीं आते हैं, तो उनके बातों में जो है वो क्लैरिटी नहीं होती है विदाउट टीथ। ऑल ऑफ अस नो दैट टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड वेल। दांत हमारी क्या करते हैं, दांत हमारी खाने को चबाने में मदद करते हैं। कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जिनको दांत हम क्या करते हैं, दांत से काटते हैं। Chewing breaks the food into smaller pieces so that it may be digested easily. हम दांतों से भोजन को काटते हैं, छोटे छोटे पीसेस करते हैं, चबाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, भोजन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है। विदाउट टीथ it would not have been possible for us to enjoy our food. खाने को हम enjoy करते हैं तो दांतों की मदद से ही करते हैं। हम चबा चबा के खाने को खाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो बिना दांतों के हम फूड को enjoy नहीं कर सकते। Without teeth we cannot bite raw vegetables, fruits and nuts. बिना दांतों के हम कच्चे फल, जो हम फल खाते हैं, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स नहीं खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दांतों से हम क्या करते हैं, उनको चबाते हैं। वी वुड हैव मिस्ड ईटिंग मैनी गुड थिंग्स विदाउट टीथ। जो बूढ़े लोग होते हैं आपने देखा है वो थोड़ी हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते हैं क्योंकि बिना दांतों के वो उनको चबाएंगे कैसे। इसलिए वो कई ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हम लोग खाते हैं, जो यंग लोग खाते हैं, वो उनको मिस करते हैं, ठीक है। सो गुड टीथ आर नेसेसरी टू च्यू एंड बाइट अवर फूड प्रॉपरली। तो दांतों का मेन काम है हमारे खाने को चबाने में मदद करना। इफ़ द फूड इज़ चूइंग वेल इट इज़ डाइजेस्टेड ईजीली। अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं, उसके पीसेस करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में बाइट करके खाते हैं, तो वो जो खाना है वो जल्दी ही क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं ग्रोइंग टीथ। आपने देखा है जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब बेबी होते हैं, उनके दांत आते हैं धीरे धीरे करके। न्यू बॉर्न बेबी के तो दांत होते नहीं हैं, लेकिन आफ्टर 5th मंथ 6th मंथ उनके दांत क्या होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो आइए इसमें देखिए ग्रोइंग टीथ। अ न्यूली बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ इन हिज माउथ। जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न, जब बर्थ होता है एक बेबी का, तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। व्हेन द बेबी इज 6 to 7 months टीथ बिगिन टू अपीयर। जब बच्चा 6 या 7 महीने का हो जाता है तो उसके दांत दिखने शुरू हो जाते हैं। एक दांत कहीं से आते हुए दिखने लग जाता है कि दांत आने लग गया है। बाय द एज ऑफ 3 years चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ 20 टीथ। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में कितने दांत रहते हैं, उसके मुंह में लगभग 20 दांत आ जाते हैं।
दीज आर कॉल बेबी टीथ और मिल्क टीथ। तो जो हम छोटे बच्चों के मुंह में जो दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेबी टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो दूध के दांत उनको कहा जाता है। ठीक है। एट द एज ऑफ 6 years द चिल्ड्रन स्टार्ट लूजिंग देयर मिल्क टीथ। जब बच्चा 6 ईयर्स पे पहुंचता है, 6 साल की एज का हो जाता है, तो उसके दांत क्या होने लग जाते हैं? गिरने शुरू हो जाते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। जब मिल्क टीथ टूटते हैं तो नए दांत आते हैं उनकी जगह में। द न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। अब जो ये दांत आते हैं मिल्क टीथ के बाद, जो दांत आते हैं उनको बोला जाता है परमानेंट टीथ। ठीक है। By this, the child is 12 to 13 years old. All the permanent teeth grow. 12 से 13 साल की एज में जो होते हैं सभी परमानेंट टीथ बच्चे के आ जाते हैं। जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ। जनरली अगर वैसी भाषा में बोलें नॉर्मली, तो एक बच्चे के जो है एक जनरली देयर आर कितने टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं 28। 4 more teeth called wisdom teeth। और जो 4 और होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं 28, और इसके अलावा 4 दांत और होते हैं वो कहलाते हैं विजडम टीथ, जिनको हम क्या बोलते हैं? आम भाषा में या हम नॉर्मली अगर उनको बोलते हैं तो हम बोलते हैं अकल दाढ़। विजडम टीथ कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स। तो विजडम टीथ कब आते हैं? 20 से 25 साल की एज में आ जाते हैं। ठीक है। देन एवरी एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। तो कितने टीथ हो गए एक एडल्ट की मुंह में? कितने दांत होते हैं हमारे मुंह में? 32 टीथ होते हैं किसी के भी मुंह में। टोटल टीथ होते हैं 32। ओके। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ओके।